नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गारंटी देता हूं 24 घंटे में एक्शन होगा, अपराध पर सीएम सम्राट का ऐलान। सीएम सम्राट के हरे गमछे वाले बयान पर भड़के तेजस्वी यादव। शिक्षकों के सामने शिक्षा मंत्री का ऐलान, सभी मांगों पर विचार होगा। सोनू मोनू मामले पर बोले डिप्टी सीएम, पुलिस हिसाब करेगी। जनता को छलने और ठगने का काम किए तेजस्वी, बोले मंगल पांडे। तेजस्वी को बड़ा झटका, ऋतु जायसवाल बीजेपी में होंगी शामिल। राहुल गांधी को भगवान ने कांग्रेस को खत्म करने के लिए भेजा है, मंत्री। सुपौल में पुलिस टीम पर हमला, एएसआई और महिला होमगार्ड घायल। पटना के होटल में लड़की से छेड़खानी, पुलिस ने धर दबोचा। गर्मी ने तोड़ा 14 साल का रिकॉर्ड, कई जिलों में हीट वेव। अब खबरें विस्तार से। बिहार में बढ़ते अपराध और अपराधियों के खिलाफ जारी पुलिस कार्रवाई के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराधियों को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि राज्य में किसी भी आपराधिक घटना का जवाब 24 घंटे के भीतर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार सरकार व्यवसायियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता मानती है और कानून व्यवस्था से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री पटना में आयोजित बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के व्यवसायी समागम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में सुशासन की व्यवस्था को हर हाल में मजबूत बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सुशासन से ही बिहार समृद्ध बनेगा और विकास की गति तेज होगी। राज्य में निवेश बढ़ाने और उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए सुरक्षित माहौल जरूरी है। सम्राट चौधरी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में बिहार पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया है। कई जिलों में अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने पूरे परिवार के साथ पटना से दिल्ली रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि 27 मई को आयोजित होने वाले तेजस्वी यादव के बेटे के पहले जन्मदिन समारोह की तैयारियों को लेकर वे दिल्ली पहुंचे। इस दौरान पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार और उप मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हरे गमछी को लेकर सम्राट चौधरी द्वारा दिया गया बयान बेहद शर्मनाक है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि सरकार के नेताओं के मन में विपक्ष के प्रति नफरत भरी हुई है। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ऐसा बयान सीएम की सोच को बताता है, उनके अंदर कितनी नफरत है। इस बयान से पता चलता है कि तेजस्वी ने कहा कि ये सब चलने वाला नहीं है, सरकार का खजाना खाली है। महिलाओं का दूसरा किस्त कब मिलेगा, बिजली का रेट कब बढ़ाया जा रहा है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षकों के सम्मान और उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा ऐलान किया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एक सप्ताह के भीतर हम अपने सचिवालय सभी को बुलाएंगे, शिक्षा मंत्री की तरफ से आपको चाय पिलाएंगे और जलपान करवाएंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि शिक्षकों को अब अपनी मांगों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि सरकार खुद पहल कर उनके मुद्दों को सुलझाएगी। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि सचिवालय में होने वाली यह बैठक केवल औपचारिक नहीं होगी, बल्कि इसमें विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने मंच से घोषणा की कि शिक्षकों की अधिकारियों के साथ आमने सामने बैठाया जाएगा, ताकि दोनों पक्षों की बातें पारदर्शी तरीके से सुनी जा सके। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने दृढ़ता के साथ कहा कि शिक्षकों की समस्याओं को लेकर जो भी उचित और नियमानुकूल निर्णय हो सकता है, वह उसी दिन तत्काल रूप से मौके पर ही ले लिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अपराधियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई में बाधा डालने वालों का उचित हिसाब होगा। पटना जिले में पंचमहला थाना क्षेत्र में आपराधिक प्रवृत्ति के सोनू मोनू के घर पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस की आम लोगों द्वारा जांच के बाद घर में प्रवेश देने का वीडियो वायरल होने के बाद उप मुख्यमंत्री का बयान आया। जदयू दफ्तर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पुलिस की अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को सकारात्मक रूप से देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई पुलिस के काम में व्यवधान डालता है, जाति करता है,
तो पुलिस उसका हिसाब करेगी और मुकम्मल हिसाब करेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्रवाई को नकारात्मक परिप्रेक्ष्य दिखाया जाता है तो इससे लोगों का मनोबल बढ़ता है। दरअसल पटना के मोकामा प्रखंड के नौरंगा जलालपुर निवासी सोनू मोनू कई मामलों में आरोपित है। उसकी अदावत मोकामा के विधायक अनंत सिंह से हो रही है। पिछले वर्ष अनंत सिंह और सोनू मोनू के बीच गोलीबारी होने का मामला भी सामने आया था। बीजेपी विधायक मंगल पांडे ने तेजस्वी यादव के बयान पर कहा कि एनडीए सरकार हर दावे को पूरा करती है। मोदी की गारंटी पर हर कोई विश्वास करता है। तेजस्वी यादव को जब भी मौका मिलता है उन्होंने बिहार की जनता को छलने और ठगने का काम किया। जनता उन्हें पूरी तरह नकार चुकी है, उन्हें यह समझना चाहिए। दरअसल तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार सरकार मुद्दों पर काम करने के बजाय बेवजह बयानबाजी में लगी हुई है। उन्होंने दावा किया कि राज्य की जनता अब सरकार की कार्यशैली को समझ चुकी है और इससे किसी तरह की उम्मीद नहीं बची है। बिहार की सियासत में एक बार फिर बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिल रहा है। आरजेडी की पूर्व तेजतर्रार और प्रमुख महिला चेहरा रही ऋतु जायसवाल ने बीजेपी का दामन थामने की औपचारिक घोषणा कर दी है। वह 26 मई को पटना स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय के अटल सभागार में आयोजित एक विशेष ज्वाइनिंग कार्यक्रम में भाजपा की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करेंगे। ऋतु जायसवाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए अपने प्रशंसकों और समर्थकों को इस बात की आधिकारिक जानकारी दी है। उनके इस कदम से बिहार के सीमांचल और तिरहुत संभाग के राजनीतिक समीकरणों में बड़े बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान में जिसमें उन्होंने कहा था कि अगले 1 साल में मोदी सरकार गिर जाएगी, इस पर मंत्री दिलीप जायसवाल ने कड़ा जवाब दिया है। उनके बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। मंत्री दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें ईश्वर ने कांग्रेस पार्टी को खत्म करने के लिए ही भेजा है। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी अब बिना सोचे समझे बयान दे रहे हैं। मंत्री के मुताबिक राहुल गांधी के शब्द और विचार अब संतुलित नहीं लगते हैं और वे बेवजह की बातें करते हैं। मंत्री दिलीप जायसवाल ने आगे कहा कि जब किसी का राजनीतिक समय खत्म होने लगता है तब वह इस तरह की बातें करने लगता है। सुपौल जिले के राघोपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत राघोपुर पंचायत के महादलित टोला में देर रात पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। घटना में एक एएसआई और एक महिला होमगार्ड जवान घायल हो गई। घटना के दौरान सरकारी वाहन को भी नुकसान पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार राघोपुर थाने की पुलिस टीम शराबियों द्वारा हंगामा किए जाने की सूचना पर महादलित टोला पहुंची थी। इस दौरान पुलिस और कुछ स्थानीय लोगों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते स्थिति तनावपूर्ण हो गई और कुछ लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। हमले में राघोपुर थाना में पदस्थापित एएसआई अजय कुमार तथा महिला होमगार्ड काजल कुमारी घायल हो गई। दोनों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पटना के होटल में युवती के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि पीड़ित युवती अपने पिता के साथ होटल में रुकी थी। इस दौरान आधी रात होटल स्टाफ कमरे में घुसा और युवती का हाथ पकड़कर खींचने लगा। पिता की नींद खुली तो स्टाफ भाग गया। पीड़िता के पिता ने बताया कि घटना के बाद बगल में रह रहे भतीजे को मामले की सूचना दी। वे मौके पर पहुंचकर उपस्थितपुर थाने में सूचना दी गई। घटना की सूचना मिलने के बाद डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस की टीम ने होटल के कमरों की तलाशी ली। इस दौरान 4 लड़कियां और 4 लड़के शराब पीते मिले, जिन्हें पकड़कर पुलिस थाने ले गई। बेगूसराय की युवती अपने पिता के साथ पॉलिटेक्निक की परीक्षा देने पटना आई थी। बिहार में इस बार मई की गर्मी ने ही नया इतिहास लिख दिया है। केवल इस साल का ही नहीं बल्कि 14 साल में मई महीने में सबसे अधिक तापमान रहा। वहीं मौसम विभाग ने आज 4 जिलों में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 5 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ गरज के साथ बिजली भी गिर सकती है। करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। वहीं खगड़िया और बेतिया का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पार हो गया। लोग भीषण गर्मी से बेहाल हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 5 दिनों तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान आंधी, बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है।